हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को मैं लेके आती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके भी, है ना। आपको लेके भी क्या सोच रही है। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखे, क्योंकि चीज़ों को जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं है फिर भी आप देखोगे रीडिंग तो आपको क्या लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। तो वो क्या आप मैनिफेस्ट कर लोगे उस चीज़ को, और फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं होगी तो भी आ जाएगी। तो इसीलिए जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखे थर्ड पार्टी की। हाँ, कलेक्टिव रीडिंग सब जने देख सकते हैं क्योंकि उसमें तो पार्टनर की एनर्जी बताई जाती है, तो सब अपने पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है वो जान सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और सेकंड क्या कह रही थी मैं, हाँ, मेरे पास बहुत से फ़ोन भी आए, मतलब बहुत से फ़ोन आए हैं और वो मुझे ऐसा कह रहे थे कि वेबिनार की डेट क्या है। तो मैंने अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि 28 जुलाई नाइट में 9 बजे, ठीक है, 28 जुलाई रात को 9 बजे वेबिनार रखा गया है जो कि टोटल फ्री वेबिनार है। उसमें आपको टेरोट से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, आपके पर्सनल क्वेश्चन के जवाब भी दिए जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आता है, जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी देती है वो आपको मिलती रहेगी। क्योंकि ऐसे तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप ग्रुप में जुड़ोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आप ग्रुप में जुड़िए। अगर आप टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, टेरोट कार्ड के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं। और बहुत से मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि टेरोट कार्ड की फ़ीस क्या है, तो मैं ये आपको वेबिनार में ही बताऊंगी। जो 28 जुलाई रात को 9 बजे जो वेबिनार हो रहा है उसी में बताऊंगी। डेट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग डेट में कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि 28 जुलाई रात को 9 बजे वेबिनार होगा। तो उसी में ही मैं आपको टेरोट कार्ड की क्या फ़ीस ले रही हूँ वो बताऊँगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास दिला सकती हूँ मैं आपको अभी कि मेरी जो टेरोट कार्ड की जो फ़ीस है वो बहुत ही रिजनेबल है। जो दूसरे लोग ले रहे हैं ना उससे बहुत ही कम है, मतलब ये समझ लो आधी से भी कम है ना। जहाँ लोग 20,000, 25,000, 15,000 ले रहे हैं, तो मेरी जो मैं फ़ीस ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप सब सीखिए, जानिए टेरोट कार्ड के बारे में, कैसे रीडिंग आती है, कैसे डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं, कैसे एनर्जी रिसीव करते हैं, कैसे डिवाइन कार्ड के माध्यम से हमें बताते हैं कि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो ये मैंने आपको सब जानकारी दे दी है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकाले जाएंगे, फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़। ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं, चलो इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 स्टार के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 10 स्टार के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जो थर्ड पार्टी की एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर को लेके, वो अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो भी उसको सही लग रहा है ना वो सब तरीका अपना रही है। लेकिन अभी थोड़ा क्या उसने थोड़ा सा अपना तरीका चेंज कर लिया। क्या तरीका चेंज कर लिया कि वो आपके पार्टनर से दूर जा रही है ना। दूर जा रही है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सही में दूर जा रही है, सिर्फ ऐसा शो कर रही है आपके पार्टनर के सामने, एक अच्छी लेडी बनने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं आपकी चिंता करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप आपकी लाइफ में खुश रहो और आपकी खुशी के खातिर मैं आपकी लाइफ से दूर चली जाती हूँ। इस टाइप की एनर्जी वो आपके पार्टनर को भेज रही है, सेंड कर रही है, ये बोल रही है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज की एनर्जी में आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कंफ्यूज तो होंगे ही ना।
जब जहाँ एक तरफ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे पड़ी रहती थी हमेशा, लेकिन अब वो ऐसे कह रही है कि भाई ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम जहाँ खुश रहना चाहते हो मारो, मैं तुम्हारी लाइफ से चले जाती हूँ। तो ये एक नया फेज देखने को मिल रहा है आपके पार्टनर को, इसीलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। द टावर के कार्ड पे कीजिए डिवाइन प्लीज। देखो अब तक थर्ड पार्टी क्या शो कर रही है कि आपके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत खुशियाँ थी, स्टेबिलिटी थी, प्यार था, लेकिन मैं अब ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जो भी चीज़ है ना, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ? क्योंकि आपकी खुशी चाहती हूँ, है ना। तो इस तरीके से बातें करके वो क्या मैनिपुलेट कर रही है। अब आप सभी को पता है कि थर्ड पार्टी कौन होती है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो पैसा हो, काम हो, अदर पर्सन हो, अदर रिलेशनशिप हो, या फिर लोक समाज सोसाइटी हो, जो भी हो, वो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। इतना मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मैडम थर्ड पार्टी कौन है, क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ क्या? तो ऐसा नहीं है। आप खुद देखो ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कौन आ रहा है, वही थर्ड पार्टी है। दूसरा, जो इस रीडिंग तक पहुँचा है, जो टेरोट कार्ड की इस रीडिंग तक पहुंचा है, जरूरी नहीं कि मेरी रीडिंग देखो आप। अगर आप टेरोट कार्ड के रीडिंग तक पहुंचे हो, मतलब आप थर्ड पार्टी नहीं हो, है ना। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आप थर्ड पार्टी हो या नहीं हो। तो यही है कि एक तरीके से मैनिपुलेट कर रही है आपके पार्टनर को कि मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर, तुम्हारी खुशी के खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन क्या चल रही है। जहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगो में रहती थी, ईगोइस्टिक थी और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन आज वो इस टाइप की बातें कर रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली से भी मिल रही है, या फिर आपके पार्टनर के दोस्तों से मिल रही है, या फिर आपके पार्टनर की जिस जगह वो रहते हैं वो आसपास कहीं बातें कर रही हैं, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। और सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सबके पार्टनर अलग होते हैं, सबकी एनर्जी अलग होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से जिससे जो रेजोनेट हो रही है आप वह चीज़ ले लें। तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो क्या सोच रहे हैं कि जहाँ थर्ड पार्टी ईगोइस्टिक थी, हमेशा खुद की मनमानी करती थी, हमेशा खुद की चलाती थी, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती थी। लड़ने का मीन्स ये नहीं कि तलवार लेके लड़ना स्टार्ट कर दे। लड़ने का मीन्स ये है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकती थी वो करती थी। आज वही इतनी चेंज कैसे हो रही है? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली या फिर दोस्त या फिर जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास के एरिया में वो जाके बातें कर रही है, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है ना। तो यही एनर्जी चल रही है। द वर्ल्ड के कार्ड को लेकर कीजिए डिवाइन। अब जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि थर्ड पार्टी ऐसा कर क्यों रही है ना। ऐसा कर रही है तो ठीक है, जान लिया, लेकिन ऐसा कर क्यों रही है? ये करना उसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अपने मन की पूरी बातें नहीं बता रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि ठीक है, थर्ड पार्टी है, एक जिम्मेदारी है, या फिर ये कह सकते हो कि एक रिलेशनशिप में आए तो निभाना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हमारी हर एक बारीकी की बातें थर्ड पार्टी को बताएं। इसी चक्कर में क्या वो अपने मन की बातें नहीं बता पा रहे हैं। और वो क्या बताएंगे थर्ड पार्टी को? जाके ऐसा बोलेंगे क्या कि मैं मेरे ट्रू लव को याद कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं तो वो दोनों लड़ा मरेंगे, है ना। तो वो ये बातें सबके छुपा रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को फील हो रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बातें छुपा रहे हैं। और जहाँ तक उसको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, वो यही हो रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये आपसे चोरी छुपे बात कर रहे हैं। ऐसा फील थर्ड पार्टी को हो रहा है। और इसी कारण से वो उनके मन से बात उगलवाने के लिए या फिर उनकी सारी जानकारी लेने के लिए इस टाइप का एक तरीके से कहो कि ड्रामा रचा जा रहा है, या फिर ड्रामा खेल रही है। क्यों खेल रही है?
ताकि वापस से ये आपके पार्टनर को अपनी मुट्ठी में कर सके, इस समय को अपनी मुट्ठी में कर सके, है ना। इसीलिए ये सब कुछ एक तरीके से थर्ड पार्टी खेल खेल रही है। 4 पॉइंट से काटो वेरीफाई कीजिए डिवाइन, 4 पॉइंट से काटो। सिचुएशनों को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। थर्ड पार्टी ने अपनी मनोस्थिति को दूसरों के सामने नहीं प्रकट हो सके बहुत शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने, मतलब थर्ड पार्टी की मनोस्थिति, मतलब मन की भावनाएं दूसरे नहीं समझ लें, इस कारण से उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। या तो कह दो कि किसी जानकार से एडवाइस ले रही है, या फिर डिवाइन से प्रेयर कर रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशन है ये बना रहे। वेटिंग मोड में है। किस चीज़ की वेटिंग कर रही है वो, कि आपके पार्टनर उससे शादी कर ले, उसको कमिटमेंट दे दे, या फिर उसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर दे। इस चीज़ की वेटिंग मोड में थर्ड पार्टी दिख रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वह थर्ड पार्टी से डरते हैं, नहीं, डरते नहीं है वो, लेकिन होता है ना कि एक जिम्मेदारी फील होती है, या फिर मैंने क्या बोलते हैं कमिटमेंट दिया है, या फिर मेरा फ़र्ज बनता है, इस टाइप की कहीं ना कहीं बातों में वो उलझे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कमिटमेंट दिया है या उनका फ़र्ज है। हाँ, फ़र्ज हो सकता है। देखो जहाँ पर फैमिली आ रही है, जहाँ पर फैमिली आ रही है ना, वहाँ पे फ़र्ज हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की देखभाल करने की। लेकिन ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी है ना, उसी ने क्या करा है, ऐसा शो कर दिया है कि आपने मुझे कमिटमेंट दिया था, हम आपकी जिम्मेदारी है, या फिर आपको ये करना ही होगा। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में भर रखी है। तो इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है कि मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं रोबदार, मतलब कि थर्ड पार्टी कि अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो ये ज़बरदस्ती का माहौल क्रिएट करेंगी, जो कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको कुछ भी टेंशन हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो भी समय चल रहा है ना, ये आसानी से चले। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो? इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि देखो पहले ही वो टेंशन में है। आपके पार्टनर क्यों टेंशन में है? क्योंकि आपसे उनकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि देखो वो फोकस तो पूरी तरीके से आपके ऊपर, देख रहे हो, फोकस कर रहे हैं वो आपके ऊपर, फोकस तो है वो आपके ऊपर, लेकिन जैसे उनके मन लायक बात नहीं हो पा रही है ना, इस कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर परेशान है और वो नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति में कोई थर्ड पार्टी कोई माहौल क्रिएट करे। इसीलिए वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर दो बात सुन भी लो तो ठीक है, चलता है। इस टाइप की एक मन मारने वाली स्थिति दिख रही है। क्यों दिख रही है? उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। सपने क्या पूरे हो सकते हैं उनके? देखो सपने पूरे हो सकते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि आपसे उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, जो कि अभी अधूरा है। वो जो रिलेशन है ना, अभी अधूरा है, वो रिलेशन कंप्लीट हो जाए और अच्छा हो जाए। और मन जो उनका है ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, उतल पुतल हो रहा है मन के अंदर, सुकून नहीं मिल रहा आपके बिना। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं,
अगर ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए और थर्ड पार्टी की बात माननी भी पड़ जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम टेंशन फ्री तो रहूँगा मैं, है ना। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। और क्यों आ रही है वो आपको बता ही दिया, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा फोकस है, इसलिए वो किसी तरह का कोई बवाल नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से आप पे फोकस है और एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, घुल मिल के रहना चाहते हैं, नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर की रीडिंग थर्ड पार्टी को लेके। बात वहीं आ जाती है कि कुल मिला के आपके जो पार्टनर है ना, अगर सीधे शब्दों में बोलो ना, बातों को अगर नहीं घुमाओ और अगर सीधे शब्दों में बोलो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दबते हैं या कोई सीन क्रिएट नहीं हो इस वजह से अपना मन मान लेते हैं। रही आपकी बात कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे, लेकिन सबके टाइम पीरियड अलग अलग है, तो वो किस समय आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये एनर्जी सबसे मैच हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जिससे जितनी मैच हो जाती है ये बहुत अच्छी बात है। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। उसको आप क्लिक करोगे तो उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी इस टेरोट कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। और साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं रेकी का कोर्स भी लेके आ रही हूँ और रेकी का कोर्स स्पेशल आपके लिए लेके आ रही हूँ। चाहे आप टेरोट कार्ड सीखो या नहीं सीखो, लेकिन आपको रेकी ज़रूर सीखनी है, क्योंकि रेकी आप खुद के लिए सीखोगे। क्यों सीखोगे? क्योंकि जब आप रेकी सीखोगे तब आप खुद की हीलिंग कर सकोगे। 21 दिन का ये हीलिंग पीरियड रहता है, जिसमें आप हीलिंग करोगे तो आपके अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है वो सब हटेगी। और जब ब्लॉकेज हट जाती है ना, तब नए रास्ते मिलते हैं, ग्रोथ होती है, और आप साथ में आपके पार्टनर की भी हीलिंग कर सकते हो ताकि वो आपकी लाइफ में जल्दी आ सके। तो और ये टेरोट कार्ड का जो वेबिनार है वो 28 जुलाई का है, रात को 9 बजे। 28 जुलाई को है, रात को 9 बजे। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग डेट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी की। आप सभी को हरे कृष्णा।